हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे द्वारा पढ़ाए गए हड़प्पा सभ्यता के अपने सारे वीडियो देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे तो पहले वहाँ से देखिए, यदि उनको देखने के बाद यहाँ क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब है। मैंने आपको 1750 से 2350 से 1750 के बीच मैंने बताया था। ठीक है, बताया था। तो यहाँ पे देखिए, ये तो मैच खाता ही नहीं। 2800 है, या 2800 जाए नहीं, 3500, ये हो ही नहीं ऑप्शन। देखिए ये है 2500 से 1750। मैंने ये भी आपको एक ऑप्शन में दिया था, अगर ये एग्जाम आ जाए तो आपको टिक करना है। मैंने ये भी कहा था आपसे, तो ये ऑप्शन है। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किसी समकालीन नहीं थी। मेसोपोटामिया हम लोग बार बार जिक्र कर रहे थे, मिस्र भी जिक्र कर रहे थे, चीन भी चीन का भी एक दो बार मैंने जिक्र आई थिंक किया है। इसके बाद ग्रीक की सभ्यता से इसका संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, डी। इसके बाद है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये तो आपके लिए बहुत इजी हो, कहाँ तक विस्तृत थी। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ये पहला ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे देखिए तो पंजाब था, राजस्थान था, गुजरात था, उत्तर प्रदेश था, हरियाणा था, सिंधु था, बलूचिस्तान था, सारे स्थान थे। ठीक है, जितने भी आपको स्थान दिख रहे हैं तो सारे स्थान थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन। अब इसके बाद देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। अब तो ये तो बता ही सकते हैं कहाँ से। मांदा सबसे उत्तरी स्थल था, यहाँ से मिले ही नहीं। बनवाली ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान नहीं। ये कहा है गुजरात में, जो बंदरगाह था ना वहाँ पे मिला था, बताया था भी था, सुरकोटदा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। कालीबंगा अभी बताया कहाँ है, मध्य प्रदेश की तो बात ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है। सारे पढ़ाए हुए, देखिए एसएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार बताया आपको। ठीक है, सेल खड़ी, ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। किस युग की थी, नवपाषाण काल नहीं थी, लौह युग नहीं था, इनका तो लौह का ज्ञान ही नहीं था, पूरा पाषाण भी नहीं था, ये कांस्य युग था। हमने भी, ठीक है, पढ़ा हुआ है आपका ये सब। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि ये था ही नहीं, शिकार था ही नहीं, मैंने लास्ट में भी बताया था, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे, ग्रामीण थे नहीं, घर तो पक्के थे, तो ग्रामीण कहाँ से हो गए, खाना बदोश थे नहीं थे, ये समूह में रहते थे। ठीक है, शहर की तरह तो शहरी थे, कहते थे शहरी थे, बी ऑप्शन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। बताइए, आप खुद बता सकते हैं। ईंट से बनाए जाते थे, हम लोग ईंट के बारे में, पक्के घर होते थे ईंटों के बने हुए। हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे, वस्तु के। ठीक है, यहाँ पे धातु नहीं लिखा, वस्तु के। तो ये देखिए, कांसे के, औजार के, जौ के नहीं, कपास के। ठीक है, कपास वो उत्पादन है, वस्तु है जिसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ये मैंने बताया हुआ है आपको, क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। हड़प्पा के कौन है, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो डी ऑप्शन है इसका। सिंधु सभ्यता के पतन बंदरगाह कौन सा था, कौन सा बंदरगाह था। ये तो कालीबंगा राजस्थान में था, हो ही नहीं सकता। रोपड़ हरियाणा में था, कहीं हो ही नहीं सकता। मोहनजोदड़ो कहाँ, सिंध प्रांत में था। ठीक है, पंजाब प्रांत में तब भी नहीं हो सकता। लोथल एक है, ठीक है, तो लोथल वो है जो कि गुजरात में स्थित था। ठीक है, समुद्र के किनारे। इसके बाद पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे पाई गई, कहाँ पे पाई गई थी, ये बताएंगे आप, याद कीजिए कहाँ पे मैंने बताया था। कालीबंगा हड़प्पा हो ही नहीं सकता, मैंने लोथल बताया था, ये आपको लिखवाया भी था मैंने, लोथल। ठीक है, तो वो लोथल है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, किन वर्गों में विभक्त था, बताएंगे। शिकारी थे, पुजारी थे, किसान थे, क्षत्रिय थे नहीं। राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। सी तो एकदम गलत है। सी देखते हैं आप इग्नोर करेंगे, सी आंसर ही नहीं है। ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। तो यहाँ पे व्यापारी थे, श्रमिक थे, योद्धा थे, बी ऑप्शन सही है। शिकारी नहीं थे इस समय, लड़ाई झगड़े इनका नहीं, पुजारी भी नहीं थे यहाँ पे ज़्यादा, किसान थे नहीं, क्षत्रिय। ये विद्वान थे यहाँ पे, योद्धा भी थे और व्यापार प्रधान सभ्यता। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे। राजा, पुरोहित, सैनिक ये सब गलत है, तो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है।
यदि हड़प्पा सभ्यता उपयुक्त नाम यदि पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, ये गलत है अपना, सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ पे दो ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता भी एक नाम है, उपयुक्त नाम पूछा है, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, लेकिन इन सब में से भी उपयुक्त कौन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, तो उसे सिंधु घाटी की सभ्यता ये उपयुक्त नाम है। सिंधु सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ठीक है, तो उपयुक्त नाम है तो यही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, कौन सा लक्षण है? उनके विशाल महलों में मंदिर होते थे, मंदिर नहीं होते थे, यहाँ से मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, गलत। वे देवी देवताओं के दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग करते थे, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे क्या है, देवी देवताओं, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन 2 सही है, देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ से हमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, हमने बात की थी, तो ये महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है और पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई, तो केवल सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? हड़प्पा की पूछ रहे हैं, हड़प्पा की 1921 में हुई थी, सब आपको याद होगा यदि पढ़ा है आपने। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा यसी उचित सही है, कौन सा बात सही है? तो इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय इनके लिए पवित्र नहीं थी, वो वैदिक के लिए पवित्र। तो इन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, स्थिर नहीं थी, ये तो गलत है। उपयुक्त से ये भी गलत है, स्थिर थे ना, वो एक ही जगह रहते थे, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जरा? तो इसका पशुपति का सम्मान करते थे, पशुपति पता है क्या है? पशुपति की मूर्ति निकली थी ना, जॉर्ज मार्शल साहब ने कहा था, तो इसका बी सी ऑप्शन होगा, ठीक है, हम लोगों ने देखा भी था उसमें। इसके बाद हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति वर्ग आधारित थी? कतई नहीं, वर्ग आधारित थी नहीं इनकी। जातीय आधारित थी? ये भी नहीं थी। दास श्रमिक आधारित थी, ठीक है, तो इन दोनों में से बताइए कौन सा था? तो वो दास और श्रमिक आधारित, इन दोनों में से देखा जाए तो उचित समानतावादी, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। इसके बाद आता है सिंधु, ठीक है, तो इसके बाद क्या है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा जाता है? तो इसको किसको कहा जाता है आप बता दीजिए, तो किसको कहेंगे ये? तो ये मोहनजोदड़ो, और किसको कहेंगे? सिंध का नखलिस्तान या बाग मोहनजोदड़ो कहेंगे इसको, तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसको सिंध का बाग मैंने मोहनजोदड़ो को आपको बताया भी था, सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान, ये ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछ लिएगा, त्रिभुजाकार था। अब यहाँ पे कुछ मिलाने को कहा है, तो हड़प्पा किसके किनारे है? रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु किनारे, लोथल भोगवा या भगवा के किनारे, कालीबंगा घग्गर, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इसका कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद आते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से खेत का साक्ष्य मिला है? ये तो कालीबंगा ही है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो देखते ही आप टिक करेंगे सी, जिसमें से गेहूं और सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, याद है ना? सैंदोज सभ्यता, हाँ, तो सैंदोज यहाँ पे लिखा है। अब आते हैं सैंदोज सभ्यता की ईंटों का अलंकृत किस स्थान से मिला है? अब देखिए ईंटों का अलंकृत कहाँ से मिला है बताएंगे आप? ये मैंने बताया था आपको, ईंटों का अलंकृत कालीबंगा से। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया आरआरबी में, तो कालीबंगा था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पंजाब प्रांत, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो इस समय पंजाब प्रांत में, कहाँ पे? तो पंजाब प्रांत, यहाँ पे उत्तर प्रदेश गुजरात तो यह होगा नहीं, ये पंजाब यहाँ प्रांत होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने गलत टाइपिंग है, ठीक है। अगर आपको यही ऑप्शन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंध लगाना है, ये बुक में छपा हुआ है, तो आपको सिंध लगाना है यहाँ पे, पाकिस्तान में सिंध पड़ता है इतना। उसके बाद सिंध सभ्यता में वृहद स्नानागार, वैसे यहाँ पे ऑप्शन होती है सिंध प्रांत, ठीक है, फिर भी तो यहाँ पे आप पंजाब प्रांत होना चाहिए। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? ये तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है, बात हमने की थी इस पर, ठीक है, वो मोहनजोदड़ो स्थल है। इसके बाद
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किसका चित्रांकन मिलता है बताएंगे? आदि ब्रह्मा ये तो पढ़ा ही नहीं, आदि विष्णु ये भी नहीं पढ़ा, आदि इंद्र, ये इंद्र कहाँ से आ गए? इंद्र इन सिंह भगवानों को, आदि शिव यानी पशुपति की, ठीक है, तो इनके बारे में हमने देखा, वही आदि शिव। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा है? कालीबंगा है ही नहीं, ये तो राजस्थान में, हरियाणा में, ठीक है, ये भी नहीं है, लोथल है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, ये मैंने बताया था, ठीक है, मृतकों का टीला बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड। सेंधो, ठीक है, सेंधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? किसका उत्खनन हुआ है? शेर नहीं, घोड़े, इनका शेर का ज्ञान ही नहीं था, ठीक है, घोड़ा, तो घोड़ा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन इतना नहीं। हाथी के भी हमें चित्र मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बैल का है, ठीक है, बैल के हमें इक्का गाड़ी प्राप्त होती है, बैलगाड़ी, तो इसका ज़्यादा हमें मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के कारण, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के कारण, अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के कारण। तो किस ले जाने थे? ये तो है नहीं, अपने नगर निगम, उनकी घर के हमने देखा था ना किस तरह उनके घर थे, ग्रिड पद्धति में थे, ठीक है, तो इस वजह से जानी जाती है। तो ये अपने नगर नियोजन कारण। ए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बताइए कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल है केवल गुजरात में। यहाँ पे एक क्वेश्चन है भारत में, ठीक है, आई थिंक कट गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मिनट में, क्वेश्चन कौन सा है? तो वो क्वेश्चन है आपका 36 में, देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, यह क्वेश्चन जो कटा है, भारत में प्राचीनतम साक्ष्य चांदी की उपलब्धता के कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति थे, हमने चांदी के बारे में, जहाँ चांदी के देखा था कि 2 मुकुट मिले थे, ठीक है, तो चांदी के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, ठीक है, शब्द, तो हड़प्पा आप लगाएंगे। इसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में थे, बहुत सही थी। माता देवी की उपासना करते थे, ये भी सही। लोग लोह से परिचित थे, इस बारे में हमने पूरे, यानी हमने जितना चैप्टर क्वेश्चन पढ़ा, इनमें से ये नहीं देखा कि लोह हमें मिला है, ठीक है, इनके आज कहीं से नहीं मिला है, नहीं, मैंने वीडियो में आपको ये बताया भी था लास्ट में। इसके बाद सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ से मिलती है? मांदा, ठीक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ से मिलती है? दाइमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी तो सुतका गेडोर, बलूचिस्तान, ठीक है, दारक नदी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। इसके बाद मांदा किस नदी किनारे है? चिनाब, ठीक है, ये हमने बात की थी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे है? रोपड़, ठीक है, या पंजाब किस सतलुज नदी के किनारे है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? जरा आप बताइए, ये आपसे ही पूछूं, ठीक है, ये मैंने अच्छे से मैंने आपको बताया था, तो ये आप जरा हमको बताइए। तो इसका आंसर जाहिर सी बात धौलावीरा से, ठीक है, आपको याद होगा तो धौलावीरा से उन्नत, ठीक है, जल प्रबंधन का पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ है? ठीक है, किस रंग का प्रयोग हुआ है ज़्यादातर? तो वो लाल रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसका? लाल रंग का, ठीक है, प्रयोग हुआ है। इसके बाद सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता है बताएंगे? यहाँ पे शायद 2 ऑप्शन कट हो गए हैं, तो यहाँ पे आदि ऐतिहासिक होगा। कौन सा? आदि ऐतिहासिक, ठीक है, याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक नहीं, आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक मतलब जहाँ पे हमें साज तो मिले अक्षरों के, बस उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये ग्रिड पद्धति थी। मतलब ग्रिड पद्धति क्या होती थी? ऐसे ऐसे था, ठीक है ना, ग्रिड पद्धति होती है इसको, तो ये ग्रिड पद्धति थी। इसके बाद हम लोग देखें हम लोग तो क्या यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि इनको मिलाना है, ठीक है, प्राचीन स्थल है या पुरातत्वीय अवशेष है। तो लोथल से ये बताइए, जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त है? कालीबंगा से।
ऐसा बी का ए कहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी का 1 किस में ऑप्शन दिख रहा है, बी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, ठीक है। देखिए बी में और डी में, तो यहाँ से यदि आपको पता भी नहीं है तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो पहला आपको पता है किसे, बी का ए होना चाहिए, तो ये ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। अब इनमें से भी कौन सा ऑप्शन है यह भी देखते हैं। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है बताएंगे, गोदीबाड़ा, लोथल से हमें गोदीबाड़ा प्राप्त है। तो पहले का दूसरा किस में है, ठीक है, पहले का दूसरा डी में है। तो लोथल से हमें गोदीबाड़ा प्राप्त है, काली बंका जोते हुए धौलावीरा से, धौलावीरा से हमें क्या प्राप्त होते हैं, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 अक्षरों के एक विशाल, ठीक है, ये प्राप्त होते हैं किसमें, तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये बनवाली से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, बनवाली से। ये मैंने बताया था 10, ठीक है, यदि आपको याद होगा। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, पक्की, तो ये धौलावीरा से, ठीक है। तो आप देख के ऐसे ऑप्शन से कर सकते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा स्थलाकृतियों में निम्नलिखित अंकन नहीं हुआ है, किसका नहीं हुआ है, बाघ का अंकन था, ठीक है, गेंडे का भी है, हाथी का भी है, बट शेर का अंकन नहीं मिला है, हमें शेर का अंकन नहीं मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाघ का ध्यान रखिएगा, बाघ का आई थिंक मैंने नहीं बताया, लेकिन बाघ का मिला, लेकिन शेर का नहीं मिला अभी तक। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं है, तो इसमें लोहा से परिचित नहीं है, डी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विसौ संस्कार का प्रमाण मिला है, कहाँ से मिला है, याद कीजिए तो आपको याद आएगा कौन सा स्थल है, लोथल है, ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम, यानी कि 3 मिले थे, ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे, तो उसे किस नाम से, उसको सिंडन के नाम से जानते थे, याद रखिए सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, ये देखिए तांबे का रथ हमने बताया था, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ, आई थिंक 58 के बाद हम लोग यहाँ पाएंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है हमारे, दाइमाबाद। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए पूछा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, किन किन धातुओं का आयात करते थे, सोना का, चांदी का, टिन का, तीनों का आयात करते थे, तीनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद हड़प्पा वासी लाज वर्द, ठीक है, भवन निर्माण की सामग्री के आयात कहाँ से करते थे, तो वो कहाँ से करते थे आप बताएंगे, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत गलत हो जाएगा, ईरान से नहीं, बलूचिस्तान से नहीं, हिंदू कुश क्षेत्र के, ठीक है, बदख्यान से, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन है। देखते ही पहले तो आपने गलत ऑप्शन आपने पहचान लिया, तो सही ऑप्शन आपको जाहिर से बात मिल जाएगा यदि आपको आंसर नहीं पता है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, कौन सा संबंधित स्थल है, स्थल संबंधित है, तो वो कौन सा है, दोनों स्थल संबंधित है, मैंने बताया था, ठीक है, केवल 2 ही स्थल पाए जाते हैं। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, देखिए कौन से थे, तो ये लोथल भी है, ठीक है, लोथल एवं सुतकाडेर ये कहाँ है, पंजाब में, दोनों है बंदरगाह। और अल्लाहदीनो या बालाकोट ये भी दोनों हैं, और कुनतासी ये भी है, तो याद रखिएगा सभी हैं, ठीक है, बंदरगाह। ऐसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर किन किन जानवरों पर अंकन है, किनका है, व्याघ्र है, मतलब, ठीक है, हाथी है, गेंडा है, भैंस है, हिरण है, ये सभी चीज़ों का अंकन हमें मिलता है, ठीक है, इन सब का अंकन है, तो इसमें सभी पे लगाएंगे। हाथी मिला है, व्याघ्र मतलब 4 मिले थे, ठीक है, व्याघ्र नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप सभी में लगाएंगे क्योंकि हाथी भी है तो सभी लगाएंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, कालीबंगा से, ठीक लगाएंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त होती है, यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ये ऊपर वाला सोए मोहनजोदड़ो था, ठीक है, 64 का ये था, 65 का भी बी है मोहनजोदड़ो। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट व बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, ले लीजिए
ये क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, लिखवाया था। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से के सादृश्य? कहाँ से मिलता है, जल्दी बताइए। तो ये हड़प्पा से मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा से मिलता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, बताइए। भारत में स्वतंत्रता के बाद कहाँ हुई, तो सबसे ज़्यादा यदि खोज हुई तो गुजरात में हुई। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं थी, कौन सी नहीं थी? जौ के साँचे मिलते हैं, ठीक है, बताइए। दाल के साँचे, ये बताइए इनमें से कौन से हैं? तो चावल, ठीक है, चावल के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की थी। यहाँ पे गेहूं की, आपको पता है ना, हम लोग यहाँ पे बात है गेहूं की भूसी मिली थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। चावल के बारे में हमने कहीं नहीं बातें की हैं। उसके बाद हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। स्पष्टीकरण बताइए कौन सा सही है? ए और दोनों सही है, आर और ए का स्पष्टीकरण सही है, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो चुके हैं। तो कौन सा इसमें सही है, बताइए। हड़प्पा विलुप्त हो गए दोनों, जल्दी बताइए। तो ये दोनों ए एकदम हमारा करेक्ट आंसर, मतलब कि हड़प्पा हमने बात किया था पूरी तरह से विलुप्त हो ही चुका है, क्योंकि वहाँ से साक्ष्य पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। तो मोहनजोदड़ो भी अब तक विलुप्त हो ही चुका है, ठीक है, उत्खनन के दौरान खुदाई के समय ही प्रकट हुए थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह अब आपको क्या करना है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व भी उपस्थित थे, वैश्यशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही सही है, क्योंकि ये दूसरा सही है। पहला आपको कैसे, धार्मिक तत्व था इसमें, हमें अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है, वर्चस्वशाली का ज्ञान कहीं मिलता है कि ये लोग एक दूसरे पर वर्चस्व, इतना लड़ाई झगड़े में इनका मन नहीं था, ठीक है, तो उसका कहीं से भी हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके बाद यहाँ पे स्थल है हड़प्पाई, ठीक है, उनकी स्थिति। तमांदा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ताइमाबाद, महाराष्ट्र में कालीबंगा, राजस्थान में राखीगढ़ी, हरियाणा में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, किसकी नहीं, लोहे की नहीं हुई है। किस धातु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, किसके, शेर के, अभी पीछे हम लोग बात की, इसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए, ठीक है, शेर के अभी तक हमने। चनहूदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, बताएंगे, ये मैंने आपको बताया था। उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो जाहिर सी बात है, हमने बताया था मैके थे वो, ठीक है, वो मैके थे जिन्होंने क्या था, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए, सिंधु घाटी हड़प्पा के यानी सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए। सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, जल्दी बताइए। तो मेलुहा, ठीक है, मेलुहा, ये शब्द का प्रयोग किया गया। तो इतने क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने इन क्वेश्चन को देखा। आई होप कि आपको इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा कि जितने हमने पढ़ाए वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिले। सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे, ठीक है, और आ भी सकते एग्जाम में, तो सारे और बाकी मैंने चीज़ें बताई हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, उसमें उसके क्वेश्चन लगाएंगे वैदिक सभ्यता के, ठीक है, पहले उसके बारे में टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में वीडियो मिलते हैं, बाय।